हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। तो आज हम लोग माइक्रोवेव में अगले लेक्चर देखने वाले हैं और इस लेक्चर के बारे में आपको पता होगा ही कौन सा हम लोग देखेंगे। तो आज देखने वाले हम लोग क्लिस्ट्रॉन के बारे में, इसके बारे में देखने वाले हैं क्लिस्ट्रॉन के बारे में। तो कल जो हम लोग देखे थे उसमें क्या देखे थे कि किस तरह से माइक्रोवेव ट्यूब जो कन्वेंशनल ट्यूब से अलग था, क्या कन्वेंशनल ट्यूब में प्रॉब्लम हुआ था जिसके वजह से हम लोग को माइक्रोवेव ट्यूब लाना पड़ा, उस सारी चीज को हम लोग कल देखे थे। तो आज उसी में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोवेव ट्यूब का टाइप। जितना भी हम लोग कल देखे थे, लीनियर ट्यूब था या फिर उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ट्यूब, जो भी बोल सकते हैं, एम टाइप ट्यूब बोल सकते हैं। तो सारा कुछ आज हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसमें से एक आज हम लोग देखेंगे कौन, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले आज जानेंगे क्लिस्ट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्लिस्ट्रॉन है वो कितने तरह से बांटा गया, कितने टाइप में बांटा गया वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग टू द टॉपिक पे आएंगे, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। तो सबसे पहले बता दें क्लिस्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि एक क्लिस्ट्रॉन जो होगा, जब वन कैविटी क्लिस्ट्रॉन यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटर। ठीक है, वन कैविटी क्लिस्ट्रॉन जो हम लोग यूज करेंगे उसको एक और नाम से जानते हैं जिसको नाम है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, क्योंकि हम टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन पढ़ने के बाद उसको हम पढ़ेंगे। जैसे टू कैविटी आपको समझ में आ जाएगा तो वन कैविटी ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन जो है जो हम लोग पढ़ेंगे ये है क्या, एम्पलीफायर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन वो क्या होता है, और मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन बेस्ड एक आया था हम लोग को TW या TWT, डेट मीन ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आज हम लोग यूनिट 1 की बात करेंगे, यूनिट 2 लिखा गया है, सॉरी। आज यूनिट 1 में टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन की हम लोग बात करने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन का सर्किट डायग्राम, उसके जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, और किस तरह काम करता है वो, और काम करता है विथ एप्पल गेट डायग्राम। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ एप्पल गेट डायग्राम। तो आज उस चीज को भी हम लोग एप्पल गेट डायग्राम को देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये काम करता है तो इसका आउटपुट पावर कितना होता है, इसका एफिशिएंसी कितना होता है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद इसका एप्लीकेशन, जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसको यूज हम कहाँ पे करते हैं, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब तक हमको पता न रहेगा कि हम जो बना रहे हैं इसको कहाँ यूज है तो फिर बना क्यों रहे हैं, आखिर बना क्यों रहे हैं। जब इसका कोई यूज ही न है तो भी हमको जानना जरूरी है कि अगर इसको हम पढ़ रहे हैं तो इसको यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो उससे पहले ही बता दें, ये फिगर आपको नजर आ रहा हो, ये फिगर है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन का। इसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन से पहले बता दें कि इससे पहले जो आप लोग को हम बताए हैं वो क्या क्या बता चुके हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये है रीएंट्रेंट कैविटी, और रीएंट्रेंट कैविटी के बारे में आप लोग बता दिए कि यहाँ पे क्या। तो यहाँ पे जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हो प्लीज देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं तो फिर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे होता है इनपुट, यहाँ RF इनपुट देंगे और रीएंट्रेंट कैविटी इस तरह बनाया जाता है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इसका स्ट्रक्चर किया जाता है, जिसमें ए एंड सी को क्या किया जाता है, बहुत ही लो रखा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि रीएंट्रेंट कैविटी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो दैट इज वेरी लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कल भी हम बताए थे इस बात को कि अगर आपसे कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपसे पूछे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको R0 से आप लिख सकते हैं, तो होता है 1/2π√LC। ये होता है इसका R0 का मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको एक और ऐसे बोलते हैं, एफ ऑफ आर बोलते हैं इसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ आर। तो इस चीज को हम लोग जानते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी किस कंडीशन में होगा, जब एल और सी दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरी लो। तो जब ये वेरी लो होगा तो ये फ्रीक्वेंसी वेरी हाई होगा, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होता है।
दैट इज कॉल्ड हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये रीएंट्रेंट कैविटी इस तरह से बनाया हुआ ही रहता है, इसमें क्या होता है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आता है, और जितना भी हाई फ्रीक्वेंसी है वो रीएंट्रेंट कैविटी में ही क्या करता है एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एक यहाँ रीएंट्रेंट कैविटी लगा है, एक यहाँ रीएंट्रेंट कैविटी लगा हुआ, इससे इनपुट लेते हैं, इससे हम लोग क्या लेते हैं आउटपुट लेते हैं। इस फिगर को सिर्फ देख लीजिए ध्यान से, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखे लीनियर बीम ट्यूब आपको कल बताए थे, और ये लीनियर मतलब यूनिफॉर्म बीम से ये नॉन यूनिफॉर्म बीम में कन्वर्ट हो गया, डेट इज ये सब अलग हो गया। और ये देख रहे हैं एक दो सब क्या बना रहा है, बंच बना रहा है, हर एक साइकिल में क्या बनेगा एक एक बंच बनते चला जाएगा। ये गैप हम देख रहे हैं, गैप ए है, ये गैप बी है, यहाँ पे इसका इनपुट कैविटी को बंचर कैविटी बोलते हैं। इस सारे चीज को आप देखते रहिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाता है कि विच कैविटी इज नोन एज इनपुट कैविटी, विच कैविटी इज नोन एज आउटपुट कैविटी, तो ये सब क्वेश्चन आपको आता है। तो बंचर कैविटी को हम लोग इनपुट कैविटी बोलते हैं, कैचर कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं आउटपुट कैविटी, कैचर कैविटी को हम लोग आउटपुट कैविटी बोलते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे लगा हुआ कलेक्टर, ये जो होता है इलेक्ट्रॉन को सिंपली जो इलेक्ट्रॉन बंच नहीं बनाता उस इलेक्ट्रॉन को ये कलेक्ट कर लेता है। ये एनोड टर्मिनल है, एक कैथोड टर्मिनल, यहाँ से हीटर लगा हुआ है, यही इलेक्ट्रॉन गन है, यही इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है इमिट लगा। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट फोकसिंग मैग्नेट है, ये पार्ट ये फोकसिंग मैग्नेट क्या करता है, तो फोकसिंग मैग्नेट यह करता है जब इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है कि नेगेटिव उसके पास क्या होता है चार्ज होता है, तो बहुत सारे नेगेटिव चार्ज मिलेंगे तो आपस में क्या कर रिपेल करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन लीनियर जा रहा है पता चलेगा कि एक इधर मतलब कि आपस में जो रिपेल करेगा इधर उधर चला जाएगा, जिसके लिए फोकसिंग मैग्नेट लगाया जाता है कि ताकि जितना भी इलेक्ट्रॉन निकले वो एक फोकस बीम बनाते हुए चलेंगे। और डेट इज कॉल्ड, ये जो प्लेट लगा रहा था दिस इज कॉल्ड एक फोकसिंग प्लेट। और यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन बीम है, ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बीम बोलेंगे। और यहाँ से जो इनपुट देंगे ये यहाँ से टकराएगा, कैसे वो आगे आपको बताएंगे। यहाँ पे डीसी वोल्टेज लगा है और यहाँ साइड, तो ये फिगर आप देख चुके हैं, इसलिए ये फिगर आपको बता रहा है। ये फिगर नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे तो शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है। आप जो कॉपी में बनाइएगा वो ये फिगर बनाइएगा, समझ गए। आप जो कॉपी बनाइएगा ये फिगर बनाइएगा। इस फिगर को अभी हम लोग इरेज करेंगे, इरेज करते हुए एक एक पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो जो हम लोग कल देखे थे उसको हम लोग फिर से आज रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये फिगर बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप फिगर को आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिगर बनाने के बाद, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब बताएंगे तो आपको हम बोलेंगे कि आपने फिगर में देखिए ये काम ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं और वहां से आप फिगर में देखते रहिए ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग देखने वाले हैं टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। इसमें दो कैविटी यूज किए थे ना, एक इनपुट कैविटी यूज किया है, एक आउटपुट कैविटी को हम लोग क्या किए हैं यूज किए हैं। तो दो कैविटी हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सिंपली जो हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है क्लिस्ट्रॉन। टॉपिक क्या है क्लिस्ट्रॉन को हम लोग देखेंगे तीन भाग में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक होगा वन कैविटी क्लिस्ट्रॉन, यह टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, टू कैविटी, एक है मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन। ये तीन हम लोग क्लिस्ट्रॉन के बारे में देखने वाले हैं। इसमें इस क्लिस्ट्रॉन का स्पेशल नाम दिया गया है, इस क्लिस्ट्रॉन का स्पेशल क्या दिया गया है नाम दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन बोलते हैं इसको हम लोग। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन को सिंपली हम लोग क्लिस्ट्रॉन ही बोलते हैं। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं क्लिस्ट्रॉन को। अगर एग्जाम में आया क्लिस्ट्रॉन को डिफाइन कीजिए तो आपको डिफाइन करना है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन का, ठीक है। अगर आपको स्पेशल पूछ दिया जाता है वन कैविटी तभी आपको रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन या वन कैविटी क्लिस्ट्रॉन बनाना है, न तो सिंपली अगर खाली क्लिस्ट्रॉन पूछे क्लिस्ट्रॉन का आगे पीछे कुछ न लगाए तो आपको बनाना है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, समझ गए। और ये होता है मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, बहुत ज्यादा कैविटी। ये होता है, ध्यान रखिए, ये होता है ऑसिलेटर। इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन होता है क्या
एम्पलीफायर, ठीक है। और ये मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन हम लोग देखेंगे, ये भी एक इसी को यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे TWT, इसी को यूज करेंगे। देखिएगा ये कोई टर्म आएगा जिसके चलते हम लोग को इसी मल्टी कैविटी को यूज करके TWT बनाएंगे। और TWT भी होता है एम्पलीफायर, TWT भी होता है क्या, एम्पलीफायर। इसी TWT से एक और हम लोग बनाएंगे जिसको नाम बताए थे BW, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, और DTG होता है ऑसिलेटर। तो ये सारे चीज आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटा पॉइंट है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब देखने वाले हैं इस चीज के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, जिसका भी हम लोग फिगर देख चुके हैं, ठीक है। तो टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन जो है, सबसे पहले बता दे कि ये क्लेस्ट्रॉन को इन्वेंटेड किया गया था दो भाइयों के द्वारा। इसमें रसेल, जिसका भाई का नाम था वेरियन ब्रदर, इसका अगर सिंपली अगर जहाँ पे आता है तो इसका नाम होता है वेरियन ब्रदर। क्या होता है वेरियन ब्रदर, दो भाइयों के द्वारा इसको टू क्लेस्ट्रॉन को क्या किया गया था, इन्वेंशन किया गया था। और कब किया गया था इसको इन्वेंशन, जो किया गया था 1939 में, 1939 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। क्या, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ है, यूएसए में। तो यह पूछेगा कि क्लेस्ट्रॉन का इन्वेंशन कौन किया था, रसेल एच वेरियन होता है, एसपी वेरियन होता है। इस भाई का नाम है रसेल एच वेरियन, ये सब याद रखिएगा, रसेल एच वेरियन और एसपी वेरियन। इसका दो आप कहीं पे है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको नोट्स मिलेगा, उसमें नोट से आप नोट कर लिए थे। ये दो भाइयों के द्वारा 1939 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में इसको क्या किया गया था, इन्वेंशन किया गया था। क्या किया गया था, इन्वेंशन किया गया था। और इसको जो बनाया गया था, स्पेशली जो बनाया था लीनियर बीम वैक्यूम ट्यूब। सबसे पहले ये तो है कि ये क्लेस्ट्रॉन क्या माइक्रोवेव ट्यूब का टाइप है, तो लीनियर बीम वैक्यूम ट्यूब स्पेशली इसको क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था, जिसमें क्या हुआ था, ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे बार कर रहा था। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड ट्यूब है। क्या है, वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड ट्यूब है। और ये जो यूज किया गया था, जनरली जो यूज किया गया था रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज किया गया था। रडार में और कम्युनिकेशन सिस्टम में इसको क्या किया गया था, यूज किया गया था। तो इसी के बारे में हम लोग आज पूरा देखने वाले हैं। तो इस चीज को अब इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ। अब जो हम लोग बात करेंगे सिर्फ क्लेस्ट्रॉन की बात करेंगे, तो हम लोग क्लेस्ट्रॉन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन आएगा, आपसे पूछेगा कि ये क्या है, एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है, ये सब बताएंगे। इसका इन्वेंशन कब हुआ, ये चीज भी आपको बताना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग सारा कुछ देख लिए, बस कंस्ट्रक्शन वही चीज लिखना है जो हम लोग फिगर में देख चुके हैं। ये टू कैविटी होता है, फर्स्ट कैविटी को हम लोग बंचर कैविटी बोलते हैं, और सेकेंड कैविटी को आउटपुट कैविटी, आउटपुट कैविटी को हम लोग कैचर कैविटी कहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगा रहता है, एक कलेक्टर लगा रहता है, एक इसमें गैप ए होता है, गैप बी होता है, और दोनों गैप के बीच के स्पेस को हम लोग ड्रिफ्ट स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग फिर से देखने वाले हैं। तो अभी आपको जो हम बताने वाला, कल जो बताया था वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और करंट मॉड्यूलेशन, इस चीज को थोड़ा सा आज हमको फिर से बताते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये और ये दो मान लिया कैविटी है, ठीक है। ये है कैविटी, ये इसको बोल सकते हैं बंचर कैविटी है, ये है क्या, कैचर कैविटी है। ये दो कैविटी है, ये भी हम लोग देखे, ये दो कैविटी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन क्या हो रहा है, यहाँ से इमिट हो रहा है, दैट इज ये लीनियर फॉर्म में इमिट हो रहा है। तो कल हम लोग बताए थे क्या, कि लीनियर को नॉन लीनियर में चेंज करना है, यानी यूनिफॉर्म बीम को नॉन यूनिफॉर्म में बीम चेंज करना है। अगर नहीं चेंज करेंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा। देखिए ये अगर ये ऐसा वोल्टेज हम लोग डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे करंट क्या होगा, आई नोट होता है डीक्यू अपॉन डीटी होता है। दैट मीन्स ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होते तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीसी करंट, इसी को बोलते हैं ना। जब कांस्टेंट वोल्टेज है तो कांस्टेंट करंट भी मिलेगा। इस डीसी को हम लोग क्या करना था, एसी में चेंज किए थे, कल ही किए थे, वो हम लोग देखे थे कैसे चेंज किए थे। तो इस चीज को आपको समझ लेना है कि ये यहाँ पे है यूनिफॉर्म बीम है, यहाँ पे कांस्टेंट डीसी वोल्टेज जा रहा है, कांस्टेंट डीसी करंट जा रहा है। अब ये होता है गैप ए, इसको हम लोग बोले हैं गैप ए, और इसको बोले हम लोग गैप बी,
बोले थे कि फिगर जो हम बनाएंगे शॉर्ट में बनाएंगे, ये फिगर को अपने कॉपी से आप देखते रहिएगा। और इस स्पेस को हम लोग बोले थे यहाँ से यहाँ गैप ए और गैप बी के स्पेस को बोले थे हम लोग ड्रिफ्ट स्पेस, ड्रिफ्ट स्पेस, इस चीज को बोले थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से एक बार जब टकराए थे, कल हम लोग फिगर में देखे थे कि अगर लीनियर बीम को हम लोग ऊपर से आरएफ फील्ड को इंटरेक्ट करवाते हैं, मतलब ये जो बीम था इसमें बीम से आरएफ फील्ड से क्या किए थे, इंटरेक्ट करवाए थे। हम लोग देखे थे कि 50 पॉजिटिव से टकरा गया था, 50 नेगेटिव से टकरा गया था, यानी इस डीसी वोल्टेज पे आरएफ वोल्टेज या आरएफ सिग्नल को इंटरेक्ट करवाएंगे तो क्या हुआ था कि इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव के साथ डीसी क्या हो गया था, मिक्स हो गया था। दैट मींस इसका वेलोसिटी क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। इसमें ये क्या हो गया, ये डिक्रीज कर गया था, इसमें दैट इज वेलोसिटी क्या कर गया था, डिक्रीज कर गया था। नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो दैट इज कॉल्ड जीरो। नेट ट्रांसफर पावर क्या होगा, जीरो। ये 50 से टकरा गया है, जितना ये बढ़ा उतना ये कम गया, जितना ये बढ़ा उतना ये कम गया, तो क्या होगा, नेट ट्रांसफर क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो गया। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ से आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट हमको जो दिए वही मिलेगा। तो जब पॉजिटिव से टकरा रहा था क्या, तो इसका वेलोसिटी बढ़ जा रहा है, नेगेटिव से टकरा रहा था तो ये इसका वेलोसिटी कम जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम है। काइनेटिक एनर्जी जब कम रहा था तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है कहाँ चल जाता, आरएफ फील्ड में चल जा रहा था। और जब वेलोसिटी पॉजिटिव से टकरा रहा था, दैट मींस वेलोसिटी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी भी इसका क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इस टाइम क्या हो रहा था कि आरएफ फील्ड का जो एनर्जी है कहाँ ट्रांसफर हो जा रहा था, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जा रहा था, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो सिग्नल है वो मेरा एटेन्यूएट हो जाएगा, इनपुट से भी ज्यादा एटेन्यूएट हो जाएगा। कब, जब आरएफ सिग्नल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन में चल जाएगा। तो ये चीज हम लोग देखे थे कल, आरएफ फील्ड से किस तरह से एक बार गेन कर रहा था, एक बार लूज कर रहा था। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसलिए बोलते हैं पहले वाला वीडियो आप लोग देखा कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। चलिए ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, ये आरएफ फील्ड आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है, आरएफ फील्ड, क्योंकि यहाँ पे रीएंट्रेंट कैविटी लगा है तो आरएफ फील्ड आएगा। यहाँ से डीसी वोल्टेज आ रहा है। तो आपको कल एक एग्जांपल दिए थे, एक हॉस्टल का दिए थे, क्लासरूम का दिए थे। मान लीजिए कि ये क्या है, हॉस्टल है, ये क्या हॉस्टल है, ये क्या है, क्लासरूम, ये क्या है, क्लासरूम। ठीक है, ये दो एग्जांपल ध्यान से फिर से समझिएगा कि ये एग्जांपल हम लोग रिफ्लेक्ट क्लिस्ट्रॉन में भी देने वाले हैं, क्योंकि वहां भी सेम प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ हॉस्टल है, ये क्या है, क्लासरूम है। तो हॉस्टल में हम मान के चलते हैं कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, हॉस्टल में कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं, और तीनों एक साथ उठा है। ठीक है, तीनों एक साथ उठा है, लेकिन इसमें से एक स्टूडेंट जो होगा, जो पहला स्टूडेंट होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ER यानी अर्ली इलेक्ट्रॉन से हम लोग नाम से बता रहे हैं, तो आप ये समझिए जो पहला स्टूडेंट होगा वो पहले तैयार हुआ होगा, और पहले तैयार होकर क्या किया होगा, ये जा रहा होगा। ये क्या हो रहा है, जा रहा होगा। तो इसका नेक्स्ट जो होगा, दूसरा स्टूडेंट जो होगा, वो बोलता है ठीक है तुम पहले तैयार हो गया, तुम जाओ, लेकिन क्या करना, धीरे धीरे जाना। क्या करना, लेकिन धीरे धीरे जाना, क्योंकि हम लोग को क्लास एक साथ पहुंचना है, एक साथ पहुंचने के बाद ही क्लास स्टार्ट होगा। तो वो क्या किया कि पहला स्टूडेंट जो पहले तैयार हुआ वो निकला और वो चल पड़ा। तो कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, चल रहा था। जो सेकेंड स्टूडेंट था वो क्या हुआ कि तैयार हुआ, और जो थर्ड स्टूडेंट है वो सेकेंड को क्या बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन उससे थोड़ा फास्ट तुम चलना। उससे क्या करना, थोड़ा फास्ट चलना, तब तो उसको तुम कैच कर सकता है। दैट मीन्स ये एक मीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जिसको एक मीडियम स्टूडेंट रहेगा, जिसका वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल रहेगा, उसको वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा। वो एक मीडियम चाल से क्या कर रहा है, अपना हॉस्टल से निकलेगा, और हॉस्टल से निकलने के बाद धीरे धीरे वो क्या करेगा, जाएगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वो जाएगा। और तीसरा स्टूडेंट जो होगा से क्या करेगा, तीसरा स्टूडेंट जो कहेगा कि वो निकलेगा, इतना फास्ट जाएगा, क्योंकि उसको दोनों को क्या करना है, कैच करना है। दोनों का क्या करना है, कैच करना है। दोनों का कैच करना है तो वो फास्ट जाएगा, यानी उसका वेलोसिटी जो रहेगा, आउटपुट वेलोसिटी से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तब तो वो दोनों का कैच करेगा। और हमको कॉन्सेप्ट जो रखना है, ध्यान रखिएगा, हमको जो कॉन्सेप्ट रखना है, इस तरह कॉन्सेप्ट रखना है कि यहाँ से जो तीनों इलेक्ट्रॉन निकले ना, तीनों इलेक्ट्रॉन जो निकले एक पॉइंट पे एक साथ पहुंचे, सेम टाइम पे तीनों पहुंचे। कौन कौन, तो सबसे पहला जो स्टूडेंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली इलेक्ट्रॉन, सेकेंड को बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, और थर्ड को बोलेंगे क्या,
थर्ड को क्या बोलेंगे, लेट इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वेलोसिटी जो होता है कल हम बताए थे, इसका फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, v नॉट बराबर क्या बताए थे, √2q/m इंटू वी नॉट, यही कुछ बताए थे, यही बताए थे हम लोग। तो आप मान लीजिए कि इनपुट में हम लोग ये सिग्नल दे रहे हैं, ये सिग्नल हम इनपुट में दे रहे हैं, डेट इज कॉल्ड Vm sin ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट में दे रहे हैं Vm sin ओमेगा टी। ये मेरा ये जो वोल्टेज है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से निकल रहा है, ठीक है। तब वो क्या यहाँ पे रहा है जी, इसका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पहला का क्या हुआ, इसको जो पहले निकला तो यानी इसका वेलोसिटी क्या कर दिया गया, कम कर दिया, किससे, तो आउटपुट वेलोसिटी से इसका वेलोसिटी क्या कर दिया गया, कम कर दिया। डेट मींस ये जो कर दिया गया आउटपुट वेलोसिटी से कम कर गया। तो आउटपुट वेलोसिटी से कम किया तो क्या हुआ, देखिएगा क्या होगा, आउटपुट वेलोसिटी से इसका जो वेलोसिटी है कम कर गया। डेट मींस अर्ली इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, 2q/m, यहाँ पे v नोट, यहाँ पे क्या होगा, v नोट हो जाएगा, और यहाँ पे ये कम हुआ तो v नोट माइनस क्या हो जाएगा, vs हो जाएगा। डेट मींस ये क्या कर जाएगा, कम कर दिया गया। और यहाँ पे अर्ली इलेक्ट्रॉन का ये सेम रखा गया, 2q/m v नोट, इसको सेम एटीज रहने दिया। और लेट इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया कि 2q/m क्या कर दिया गया कि v नोट प्लस vs कर दिया। vs क्या है, ये Vm sin ओमेगा टी। यहाँ जो इनपुट दिए हैं हम लोग, एक है vs बराबर Vm sin ओमेगा टी। तो एक बार क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि इसको कम कर दिया गया। डेट मींस ये इसका जो आउटपुट वेलोसिटी होगा ये क्या होगा, कम कर गया, इसको वेलोसिटी सेम रहने गया और इसको वेलोसिटी को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया। और ये तीनों को कॉन्सेप्ट जो हम लोग को ध्यान रखना है, तीनों मिलेगा तो एक इकट्ठा जो होगा तीनों को एक टाइप पे होगा। डेट मींस कहाँ होगा, तो क्लासरूम पे होगा। तो ये हम लोग देखिए क्या, तो ये देखिए हम लोग ये 3 इलेक्ट्रॉन है। अब जो क्या हो रहा है, देखिए यही फिगर से अब एक और फिगर हम क्या कर रहे हैं कि जनरेट कर रहे हैं, उस फिगर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से सेम इलेक्ट्रॉन से आया, सेम आया, ठीक है। ये यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन इसका है सेम है, लेकिन यहाँ से गैप के बाद पता चला कैसे हो गया, इस तरह से हो गया। फाइनली इस पॉइंट पर क्लास यहाँ पे ये कैचर है, ये पंचर है। अब यहाँ पे ड्रोन के आजकल के जो आप लोग जानते हैं कि ड्रोन के जमाना है, जब यहाँ से देखा तो ये यूनिफॉर्म था, जब ड्रोन से देख रहा है तो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक इकट्ठा लोग हो गए, यहाँ पे एक इकट्ठा हो गए, यहाँ पे इकट्ठा होगा, ऐसा क्यों होगा। ये तो ये जो जा रहा है ये इनपुट तो एज इट इज जैसे जा रहा है। अब एक साइकिल में कितना बंच बन रहा है, वन बंच बन रहा है। डेट मींस ये एक बंच बना लिया, ये एक बंच बना लिया, ये एक बंच बना लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब अलग 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 हो गए। डेट इज यहाँ पे क्या था, डीसी था, यहाँ पे क्या था, डीसी था। अब यहाँ पे करंट क्या देख रहे हैं कैसे, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऐसे है, ये ऐसे हो जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी करंट बोलते हैं। यानी पल्सेटिंग मतलब डीसी करंट हम लोग जानते हैं, पल्सेटिंग में से डीसी मिक्स होता है, लेकिन कुछ पार्ट जो रहता है डीसी के कारण इसको नॉन जीरो बोलते हैं हम लोग पल्सेटिंग। तो यह पल्सेटिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐसे हो गया। डेट इज यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इस प्रोसेस जो यहाँ हुआ, इस जो इसमें जो होगा, इसको हम बोले थे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। और ये होने के, ये प्रोसेस होने के बाद जब ग्रुप बाय ग्रुप सब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, डेट मींस इसको हम बोलते हैं करंट मॉड्यूलेशन। ध्यान रखिएगा, डेट इज करंट मॉड्यूलेशन, ये हो जाता है करंट मॉड्यूलेशन। तो आपको समझ में आया कि पहले वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा, फिर क्या होगा, करंट मॉड्यूलेशन होता है, और फाइनली ये बंचेस जो हम दिखाए गए थे इसे, अब देखिएगा फिगर में, ये ऐसे 3 बंच बनाए थे, ये तीनों बंच होगा आरएफ आउटपुट को चला जाएगा, आरएफ आउटपुट को चला जाएगा। तो अभी हम बताएंगे किस पॉइंट से जाएगा, किस पॉइंट से इसको टकराना चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव से टकराना चाहिए कि मैक्सिमम नेगेटिव से टकराना चाहिए, एक्सेलरेटिंग पॉइंट से टकराना चाहिए कि रिटार्डिंग पॉइंट से टकराना चाहिए। तो आप लोग इसके जस्ट वीडियो में देखे थे कि मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग पॉइंट पे क्या हो रहा था, मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट पे क्या हो रहा था, किसका एनर्जी किसके पास ट्रांसफर हो रहा था, वो चीज को अभी हम लोग को देखना है। तो हम लोग को फर्स्ट कॉन्सेप्ट निकालना कि यहाँ से क्या रहेगा, डीसी करंट से, यहाँ से डीसी वोल्टेज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ग्रुप बी में यहाँ पे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होगा, और ये ड्रिफ्ट स्पेस में क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पेस में इसका
करंट मॉड्यूलेशन होगा, और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन होगा वो चाहे तो कलेक्टर जो बंच नहीं बना पाएगा ये कलेक्टर से टकरा जाएगा। क्यों? इसके पास हायर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव। फाइनली यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएगा, जो बंच बनाएगा आउटपुट में हमको जो होगा कैचर कैविटी के थ्रू वो मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग देखें तो बंचिंग जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से हो रहा है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिया है कि बंचिंग जो स्टार्ट हो रहा है इससे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बंच याद रखिएगा, बंचिंग जो स्टार्ट हो रहा है, बंच बनाना जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है पंचर कैविटी से। यदि पंचर कैविटी में क्या हुआ है, ये स्टार्ट होता है, पंचर कैविटी में स्टार्ट होता है और ड्रिफ्ट स्पेस में इसका प्रोसेस होता है। ये याद रखिएगा, ड्रिफ्ट स्पेस में इसका क्या होता है, प्रोसेस होता है। ड्रिफ्ट स्पेस में बंचिंग प्रोसेस होता है। बंचिंग जो स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, आपको पंचर कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है, और ड्रिफ्ट स्पेस में बंचिंग का प्रोसेस होता है, जो हम लोग देख रहे हैं ये सारा प्रोसेस होता है, और फाइनली जो कलेक्ट होता है वो कैचर कैविटी में इसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। यानी कैचर कैविटी में क्या कर जाता है, ये कलेक्ट कर लेता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या आउटपुट ले लेते हैं। तो ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी, ये सब चीज थोड़ी थोड़ी है समझना है, ये बहुत ही कंसेप्ट है, क्योंकि इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं क्या होता है। अब जो मेन पॉइंट हम लोग को देखना है वो आपको बताने वाले हैं किस तरह क्या होगा। देखिएगा, जो मेन पॉइंट अभी है जो अब बता रहा है, ये बार्किंग आप लोग देख लिए, कहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ से प्रोसेस हुआ, उस चीज को हम लोग देख लिए। अब इसका एप्पल गेट डायग्राम के साथ बार्किंग देखेंगे। ठीक है, आप क्या देखेंगे, एप्पल गेट डायग्राम के साथ इसका क्या देखने वाले हैं हम लोग, क्या बार्किंग देखने वाले हैं। तो एप्पल गेट डायग्राम के साथ अगर बार्किंग आप लोग देखेंगे तो उस चीज को आप लोग समझना ये है कि अगर देखिएगा, ये ध्यान से समझिए, बहुत काम की चीजें हैं। यहाँ से आ रहा है हम लोग को, ये हम लोग क्या दिए है, RF सिग्नल दिए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज को हम लोग के क्या रखना है, ध्यान रखना है। RF सिग्नल दिए हैं, यहाँ पे एक आपको कलेक्ट कर लेते हैं, ये है कैचर कैविटी और ये है बंचर कैविटी। ये है क्या, कैचर कैविटी, ये है बंचर कैविटी। RF सिग्नल कहाँ होगा, चाहे तो कैचर कैविटी में होगा, चाहे बंचर कैविटी में होगा, यही दो जगह एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसका इस तरह से बनाया ही जाता है, ये कहीं और एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जब भी एग्जिस्ट करेगा तो चाहे तो बंचर कैविटी में, नहीं तो कैचर कैविटी में। ठीक है, तो इसको समझना ये है, इसको क्या करना समझना ये है कि इसको समझना है ये कि जो 3 इलेक्ट्रॉन हमको आया था वो इसको इस तरह से हम लोग बनाएंगे, इस फिगर को, ये पूरा साइनसॉइडल नहीं, ये क्योंकि हम बताते हैं ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग जो फर्स्ट अर्ली इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था, जो अर्ली इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नेगेटिव पॉइंट से इंटरेक्ट करवाएंगे, मैक्सिमम नेगेटिव पॉइंट से इंटरेक्ट करेंगे, जिसको नाम है अर्ली इलेक्ट्रॉन, जिसको नाम है क्या, अर्ली इलेक्ट्रॉन। और इस रेफरेंस पॉइंट से हम लोग टकराएंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज ER, और उसके बाद मैक्सिमम पॉजिटिव से टकराएंगे किसको, लेट इलेक्ट्रॉन को। इसलिए मैक्सिमम से टकराएंगे, मैक्सिमम ये क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव है, मैक्सिमम नेगेटिव है। अब समझिएगा, आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप सारा चीज आपको हम बता चुके हैं, इस चीज को आपको समझना है कि यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे नहीं समझेगा तो ये आपका गलती है। अब पूछेंगे आपसे कि अर्ली इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी क्या होगा। अर्ली इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहले जाएगा, दैट मींस इसका वेलोसिटी क्या कर देगा, आउटपुट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। दैट मींस ये जो होगा इसका क्या होगा, इसको बोल सकते हैं हम लोग ई का जो इसका वेलोसिटी होगा वो कम कर दिया जाएगा किसे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसको क्या रखेगा, ER को एज इक्वल रखेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसको बढ़ा देगा। अब यहाँ पे EL को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा किसको, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बढ़ाएगा तो क्या होगा, जो इसका मैक्सिमम है इसमें क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा और इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। और जितना वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा उतना ही ये फास्ट जाएगा। कहाँ जाएगा, फास्ट जाएगा। कहाँ जाएगा, तो कैचर कैविटी के पास जाएगा। तो मान लिया जाए आपसे पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन हमको आएगा, जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग पॉइंट से टकराएंगे या मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट से टकराएंगे। सारे लोग सोच के उसको बताइए, मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग पॉइंट से टकराएंगे कि मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट से टकराएंगे।
तो हम लोग मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट से टकराते हैं। रिटार्डिंग पॉइंट कौन कौन हो सकता है, यहाँ पे तो टकरा दिए, एक रिटार्डिंग पॉइंट हमको ये हो सकता है, तो यहाँ चाहे यहाँ से टकराए, नहीं तो ये वेव आएगा तो यहाँ से टकरा सकते हैं हम लोग, दो जगह से टकरा सकते मैक्सिमम रिटार्डिंग से। मैक्सिमम रिटार्डिंग से क्यों टकरवाएंगे कि जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलेगा उस टाइम जब मैक्सिमम रिटार्डिंग से इस इलेक्ट्रॉन को पास करवा देंगे तो जिसका जितना भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगा सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा आरएफ सिग्नल के पास, और आरएफ सिग्नल हमको क्या मिलने वाला आउटपुट मिला, दैट इज जो हाई पावर का आउटपुट मिलेगा। अगर आप टकरवाते हैं मैक्सिमम यहाँ से टकरवाते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग पॉइंट से, तो क्या होगा आरएफ सिग्नल का जो एनर्जी है वो सब एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होगा तो आउटपुट वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, तो एटेन्यूएट मिलेगा, एटेन्यूएट होकर के मिलेगा। तो हम लोग का काम क्या है, इस सारे को कहां से टकरवाना है, रिटार्डिंग पॉइंट से टकरवाना है, ताकि हमको जो आरएफ सिग्नल का जो आउटपुट मिले वो मतलब क्या मिले, बहुत ही ज्यादा मिले। तो आप देखेंगे यहाँ से ये आएगा, इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहा है, टकरवा रहा है, इस पॉइंट से क्या कर रहा है, ये तीनों टकरा, तो यहाँ से ये सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा कौन, ये अर्ली इलेक्ट्रॉन, और इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इसका क्या है, काम है आउटपुट वेलोसिटी, क्योंकि ये धीरे धीरे जाएगा, और ये बेचारा क्या है, रिफरेंस है, यानी ये रिफरेंस है तो इसकी वेलोसिटी है, और ये सबसे कम करेगा लेकिन बहुत ही फास्ट जाएगा, तो ये जो है ग्रेटर देन हो जाएगा v0। अब यहाँ पे आएगा दैट इज कॉल्ड बंच, इसको हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट पे तीनों मिल जाएगा, दैट इज ये बंचिंग प्रोसेस हो जाएगा, और बंचिंग प्रोसेस हो जाएगा, और इस टाइम जो बंचिंग बनेगा इसको सारे को किस पॉइंट से टकराएंगे, मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट से, मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट से क्या करेंगे, इसको टकरवा देंगे। तो मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट से जब टकरवाएंगे तो ये वो हाई पावर आउटपुट मिलेगा। बस हॉस्टल और क्लासरूम का आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हॉस्टल और क्लासरूम का एग्जांपल आप माइंड में बैठा लीजिए, और माइंड में बैठा लीजिए, आपको नहीं छूटेगा एक भी क्वेश्चन, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। तो ये यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट से टकरवा दिए, अब यहाँ से आउटपुट जो हुआ हमको हाई पावर आउटपुट मिल गया, ठीक है। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट यहाँ से यहाँ सब देख रहा है, दैट इज जो ड्रिफ्ट स्पेस से हम लोग ड्रिफ्ट स्पेस में जो गैप ए और गैप बी से जो टाइम लग रहा था उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट टाइम, यानी उसी को ट्रांजिट टाइम जो कि हम लोग देख रहे थे कि कन्वेंशनल ट्यूब में ये मेरा दुश्मन बन गया था। कैसे दुश्मन बना था कि टाइम ज्यादा हो जा रहा था और ट्रांजिट टाइम क्या हो जा रहा था, कम जा रहा था, और यही टाइम यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कहाँ हेल्प कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है वहां पे हो रहा है। इसीलिए ना कहा जाता है कि अगर दुश्मन का आप हरा नहीं पाओ तो उसको क्या बना लो, दोस्त बना लो। और वही कम यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड टीम में ये हमको पूरा का पूरा हेल्प कर रहा है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में। इसी टाइम से हम लोग मूव कराएंगे। तो आपसे पूछ देगा ट्रांजिट टाइम, यानी आपसे कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोड ऑफ ऑपरेशन में ट्रांजिट साइकिल बताइए। तो यहाँ पे इस टाइम से इस टाइम तक काम जो हो रहा है इसको हम लोग आपसे पूछ देगा कि इसका साइकिल बताइए तो क्या होगा। तो इसको हम लोग बता सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए ये फिगर को हम फिर से बनाते हैं, उस टाइम आपको ज्यादा बड़ा बना 2-3 साइकिल लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसी फिगर को हम फिर से बना रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव है, यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट, मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट। अब आपसे पूछे कि सारे इलेक्ट्रॉन को कहाँ टकराना था, तो मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट से। तो अब यहाँ पे अगर इसको नेक्स्ट टाइम ये कहाँ से टकराना चाहिए, यहाँ से टकराना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये वेव बनाते हैं तो नेक्स्ट टाइम यहाँ टकरा, जब भी हम टकरवाएंगे तो मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट पे तो ये 1 से टकरा तो 2 से टकरा, इसको मान लेते हैं 3 साइकिल मान लेते हैं। अगर आपसे आएगा क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि इसको ट्रांजिट साइकिल निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, हम आप सिंपली कीजिए रेफरेंस मान लीजिए, ये रेफरेंस को हम लोग रेफरेंस ले लिए। फर्स्ट टर्म जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, सेकेंड जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, और थर्ड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट अगर आपसे पूछे तो फर्स्ट यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक होगा फर्स्ट साइकिल। सेकेंड साइकिल कहाँ से होगा, तो यहाँ से यहाँ तक होगा, और थर्ड इसका क्या होगा। ये मोड ऑफ ऑपरेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 3 मोड में ऑपरेशन करेगा। फोर्थ मोड कहाँ होगा, इसका आगे होगा। तो आपसे पूछे कि कितने साइकिल कवर कर रहा है, तो यहाँ से ये हाफ, ये कर रहा है हाफ, और ये हाफ का भी हाफ, मतलब ये 3/4 साइकिल कवर कर रहा है। यहाँ से ये हाफ हुआ, और हाफ से देखिएगा पेन देखिएगा हाईलाइट, ये यहाँ से ये हाफ हो गया, हाफ से क्या हो गया, ये इसका भी हाफ हो गया, दैट मीन्स ये 3/4 हो गया। आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक कितना कर रहा है, दैट मीन्स ये से ये 1 हो गया,
1 हो गया, ये हाफ हो गया, वो 1 हाफ का हाफ हो गया, 1 इंटू 3/4, और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3/4, ऐसे हो जाएगा। यानी इसका मोड ऑफ ऑपरेशन 3/4, 1 3/4, 2/3, तो ये इसका क्या हुआ, ट्रांजिट साइकिल हो गया। तो अगर आपसे अगर कोई पूछे ये ट्रांजिट साइकिल कि अगर यहाँ पे डिनोट कर रहा है एन से, तो हम इसको एक और नाम से, तो ये एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये एन बराबर क्या हो सकता है, कोई बताइए तो। एन बराबर अगर ये आपसे पूछे तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 1 इंटू 3/4 हो जाएगा, 2 3/4 हो जाएगा, गोइंग ऑन हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अगर आपसे अगर और पूछे कि इसका एक और टर्म लिख सकते हैं, अगर स्मॉल एन से पूछा जाएगा कि स्मॉल एन के अगर पूछा जाएगा कि इसको एन के स्मॉल एन के टर्म में नंबर ऑफ साइकिल जिससे ये डिनोट करेंगे, तो अगर 1 ये एन बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ऐसा अगर पूछा तो ये हो जाएगा एन बराबर 1 साइकिल कितना होगा, तो 1 माइनस हो जाएगा 3/4। तो ये भी सेम चीज लिखा है, तो यहाँ पे अगर 1 का हटा करके ना एन माइनस कर देंगे, एन माइनस 3/4 बोल सकते हैं। एन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो आप 1 रखिएगा तो 1 माइनस, अगर आपसे ये पूछा यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4, डेट मीन 4 माइनस 3/4, डेट इज क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 बाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 3 माइनस 1/4 होगा, 3 सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिए एक और टर्म में, कि आपसे पूछ दिया एक और टर्म में, ध्यान से देखिएगा, एन बराबर तो इसको लिख सकते हैं एन माइनस 1/4 लिख सकते हैं, वेयर जहाँ एन बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एज इट इज ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एन बराबर, अगर एन बराबर 1 रखते हैं 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो ये 4 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा, तो इसी यहाँ पे ये अगर देखिएगा तो ये आ जाएगा 3/4, फिर आएगा 2/3/4, तो ये आपका ऐसे, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, और ये डायरेक्ट आपको ये पूछेगा। यहाँ से आपको जो पूछेगा ट्रांजिट साइकिल, तो ट्रांजिट साइकिल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ट्रांजिट साइकिल। आपको कहीं पूछेगा तो आपको ट्रांजिट साइकिल क्या हो जाएगा, ट्रांजिट साइकिल हो जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ पे जैसे रखिएगा 1 2 3 4 आइडेंटिटी जितना भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे रखिएगा यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 1/3 यानी 1/2 माइनस, यानी जैसे ही रखते चले जाए आपका ये पूरा वैल्यू आते चले जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाएगा ये ट्रांजिट, उसके बाद आपसे पूछेगा कि फेज जो हुआ कितना चेंज हुआ, यानी ट्रांजिट एंगल पूछ सकता है। तो अगर आपसे अगर ट्रांजिट एंगल पूछे, आपसे क्या पूछे ट्रांजिट एंगल, तो देखिए ट्रांजिट एंगल बराबर क्या होता है ये भी देख लीजिए याद, यहाँ पे ट्रांजिट एंगल इसका हम जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। ट्रांजिट एंगल जो होगा, तो ट्रांजिट एंगल अगर ये एक साइकिल की बात की जाए, अगर आपसे कोई एक मोड एन साइकिल की बात किया जाए, तो एन जो साइकिल होगा एन जो साइकिल होगा कितने के बराबर होगा, तो 2 के बराबर हो जाएगा। एन जो होगा कितने पाई के बराबर होगा 2 यानी 2 में कितना मेरा काम होगा, तो एन क्या हुआ मेरा काम हुआ, और 2 इसका क्या हुआ। तो अगर एक साइकिल के लिए आपसे पूछे तो एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं ऐसे, इंटू 2 एन बराबर ये लिख सकते हैं ना n माइनस 1/4। अगर इसको क्या सिंपली मल्टीप्लाई कर देता, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n5 माइनस 5/2, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्ट यहाँ से आपको फार्मूला पूछे जाएंगे डायरेक्ट, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इट। यानी इस ट्रांजिट एंगल में इतना फेस किया होगा चेंज हो जाएगा, यानी इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखें। तो ये सारा आपको दिखाया गया, ये एप्पल के डायग्राम दिखाया गया, यहाँ पे ये ट्रांजिट टाइम है, ये भी ट्रांजिट टाइम है, सही से ट्रांजिट टाइम को हम लोग देखें। तो हम लोग क्या देखे, इंट्रोडक्शन देख लिए, कंस्ट्रक्शन देख लिए, वर्किंग विद एप्पल के डायग्राम देख रहे। अब हम लोग देखना परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेशन। तो अब हम लोग देखने वाले परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा, इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है 250 मेगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज होता है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है कि भाई टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ये चीज आप याद कर लीजिएगा। इसका पावर गेन होता है 16 to 70 dB, ठीक है। इसका बैंडविड्थ जो होता है 10 से 50 मेगाहर्ट्ज। हम लोग देखे थे कि गिड बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो कन्वेंशनल ट्यूब का किया था, ये ड्रॉबैक था जो कि यहाँ पे बैंडविड्थ ज्यादा हमको मिला। इसका नॉइज फिगर है जो 15 से 20 dB है। इसकी एफिशिएंसी जो है
ये 60 है, लेकिन थियोरिटिकल इफिशियंसी की अगर बात किया जाए तो 58% होता है। थियोरिटिकल इफिशियंसी कितना होता है? 58%। ऐसे अगर इफिशियंसी आपसे पूछा जाए तो ये हो जाता है 58%। फिर से आप लोग क्या करिए, याद रखिएगा, माइंड में रखिए कि डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसका एप्लीकेशन जो होता है, इसका यूज जो किया जाता है टीवी VHF फ्रीक्वेंसी पे टीवी ट्रांसमीटर के रूप में यूज किया जाता है, रडार ट्रांसमीटर में यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में यूज किया जाता है, ट्रोपोस्फेयर स्कैटर ट्रांसमीटर में इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ये आपका सिंपली आपका क्या था? एप्लीकेशन था। तो आज हम लोग देखें टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, या देखे टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। और नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाला है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में हम लोग 1 कैविटी को क्या करेंगे? यूज करेंगे। उसमें कितने कैविटी यूज करेंगे? 1 कैविटी को हम लोग यूज करेंगे, और दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटर। द रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑसिलेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? तो 1 कैविटी क्लेस्ट्रॉन और रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन दोनों एक ही नाम है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।